नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के दिन स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरह से गिरावट हुई है और इसी को लेकर बहुत सारे लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर इतनी गिरावट हो क्यों रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह गिरावट किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं है, यह लगभग सभी सेक्टर में है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी 50 लगभग 1%, निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 2% और निफ्टी बैंक लगभग 0.5%। और इसी के साथ आप नीचे और सारी लिस्ट को देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में गिरावट हुई है तो दोस्तों निफ्टी मिड गैप जो है वो लगभग 2% के आसपास गिरा हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक है वो अभी लगभग 2% के आसपास गिरा हुआ है। और अगर बात करें कि निफ्टी हेल्थ केयर जो इंडेक्स होता है वह लगभग 1.38% गिरा हुआ है। और जो निफ्टी मेटल है वह लगभग 3% से भी ज़्यादा गिर चुका है। अब ऐसी स्थिति में सामान्य सा यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतनी ज़्यादा गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका पीछे का रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को पास किया है जिसके कारण इंडिया के ऊपर लगभग 500% का टैरिफ लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सोर्सेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह जो बिल है इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर अपना कर दिया है और यह बिल आगे के लिए बाईपास कर दिया गया है। अगर यह संसद से भी बिल पास हो जाता है तो आने वाले समय में जो इंडिया है वह लगभग 500% से भी ज़्यादा का ये टैरिफ को फेस कर सकता है। अब फिर एक सवाल उठेगा कि आखिर रीजन क्या है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर लगाया है। तो दोस्तों इसका मेन रीजन है रशियन ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2020 के बाद जो इंडिया है वह रसिया से ज़्यादा ऑयल खरीदने लगा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2022 है 2022 में ही रसिया और यूक्रेन में युद्ध चालू हुआ था। और उसी के बाद आप ये लिस्ट को देख सकते हैं कि 2022 में लगभग 13% के आसपास इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदा है। उसके पहले आप देख सकते हैं कि यह अमाउंट बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जब से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ है उसके बाद से इंडिया ने बहुत ज़्यादा रसिया से ऑयल खरीदना चालू कर दिया है। और यही बात अमेरिका को खटक रही है और इसी रीजन से अमेरिका को लगता है कि इंडिया पहले जिस प्रकार रसिया से ऑयल नहीं खरीदता था उसी प्रकार अभी भी ऑयल रसिया से नहीं खरीदे, जिसके कारण होगा यह कि इंडिया अगर रसियन ऑयल को नहीं खरीदेगा तो ऑलरेडी रसिया के ऊपर जो फंड है वो कम पड़ जाएगा और अंततः यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध समाप्त हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि आज के समय में इंडिया और रसिया के बीच जो ऑयल का बिजनेस होता है वह लगभग 33% के आसपास होता है। अब सवाल ये उठता है कि रसिया से केवल इंडिया ही ऑयल खरीदता है, तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। इंडिया से ज़्यादा रशियन ऑयल को तो चाइना खरीदता है, लेकिन चाइना के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जैसे कि रेयर अर्थ मेटल हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी सप्लाई को वह अमेरिका में रोक देता है। और यही रीजन है कि अमेरिका चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहा है और इंडिया के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है जिसके कारण इंडिया को झुकना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि कैसे जिस प्रकार पिछले समय में अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था और उसके रिटेलिएट में भी चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि चाइना धीरे धीरे अमेरिका की बराबरी कर रहा है और इसी रीजन से चाइना के ऊपर अमेरिका उतना ज़्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा है जितना कि इंडिया के ऊपर डाल पा रहा है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। क्या इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देगी? अगर बंद कर देगी तो क्या यह वेनेजुला और किसी और देश से ऑयल खरीदेगी? और वो खरीदेगी तो क्या रशियन ऑयल जितना डिस्काउंट पर उनको मिल पाएगा? अब जो भी होगा आने वाले समय में देखेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।